ओके, तो जो सिम्पसन का 1/3 रूल है, 1/3 रूल अपन ने क्या बताया कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने में, और साथ ही साथ ये क्या है, एक न्यूमेरिकल मेथड है जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, जो इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे वो कैसा होगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा। अब फार्मूला क्या था, दैट इज इंटीग्रल x0 to x0 plus nh। अब x0 to x0 plus nh का मतलब क्या हुआ कि जो आप फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना चाहते हो उसकी लोअर लिमिट क्या है, x0 है, और अपर लिमिट किसकी है, x0 plus nh। अब ये प्लस nh, n और h क्या है, n मींस जो अपना इंटरवल है, टोटल इंटरवल है, उसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, और h क्या है, दैट द कांस्टेंट डिफरेंस। ठीक है, वो कांस्टेंट डिफरेंस है जो दो कंटीन्यूअस वैल्यू के बीच का है। यानी यहाँ पे जो अपन इंटरवल बना रहे हैं, छोटे छोटे इंटरवल, वो छोटे छोटे इंटरवल सारे कैसे हैं, उनमें हर एक दो कंटीन्यूअस इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है, h के इक्वल है। ठीक है, दिस वन इज दैट h, और n मतलब हमने उसने कितने पार्ट में ब्रेक किया है, वो अपना इंटरवल n कहलाएगा। ठीक है, y एनी गिवन फंक्शन इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू h 1/3h। अब y0 plus y0 plus yn का मतलब अगर अपन वर्बली अगर अपन इसको बोले वर्ड्स की फॉर्म में, तो y0 क्या है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डिनल एंड yn इज द लास्ट ऑर्डिनल। आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो मेरे फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, उन वैल्यूज में फर्स्ट वैल्यू क्या है, y0, एंड लास्ट वैल्यू है yn। मींस दी ऑल दी इंट्रीज, ठीक है, जो इंट्रीज अपन को दी है, उन इंट्रीज में द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंट्री ऑफ द फंक्शन y। ठीक है, और टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनल। 10 प्लस 4 into y1 y2। अब ये y1 y2 y3 मतलब जो अपने पास में ऑर्डिनेट्स हैं जो कैसे हैं, ऑड प्लेस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, उनका सबका सम कर रहे हैं, तो दिस इज द सम ऑफ ऑल दोज ऑर्डिनेट व्हिच कम्स ऑन ऑड प्लेसेस। ठीक है, और इन सबके सम में मल्टीपल किसका है, 4 का। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, +2 into y2 y4। अब y2 y4 मींस जो इवन प्लेस पे आ रहा है, तो सम ऑफ ऑल इवन ऑर्डिनेट ऑफ द गिवन फंक्शन, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, अपने को सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, अब इसी पे बेस में आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, और अपन दोनों उसमें काम करेंगे कि एग्जैक्ट अगर हम डायरेक्टली उस फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो फिर हमारा सॉल्यूशन, और जो अपन सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उन दोनों में क्या अंतर आता है। ठीक है, द क्वेश्चन इज सॉल्व द इंटीग्रल -3 to +3 x to the power 4 dx by Simpson 1/3 rule and compare the result with exact solution and compare the result with exact solution। मतलब ये आपको एक तो इंटीग्रल दिया है -3 से +3, ठीक है, x to the power 4 dx, जिसको आपको सॉल्व करना है सिम्पसन 1/3 रूल से। ठीक है, और फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको कंपेयर करना है किसके साथ में, जो इस इंटीग्रल का एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ रहा है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन मतलब आपके पास जो डायरेक्ट मेथड आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है, उससे अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो वो जो सॉल्यूशन है दैट इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और जो सिम्पसन 1/3 रूल से निकाल रहे हैं दैट इज द अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन। तो दोनों को हमको कंपेयर करना है कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा बेटर है, या इन दोनों से जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो गिवन बाय टेकिंग 7 ऑर्डिनेट्स, बाय टेकिंग 7 ऑर्डिनेट्स। अब 7 ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है
कि यहाँ पे जैसे आप बात कर रहे थे ना y0, y1, y2, y3, these are the different ordinates, ठीक है, these are the different values of y। तो टोटल अपन को क्या करना है, अपने सोल्यूशन में 7 ऑर्डिनेट्स लेने हैं, यानी y की 7 डिफरेंट वैल्यूज यूज करनी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी वो आपसे बोल रहा है 7 वैल्यूज, मींस जब भी अपन क्या करते हैं, गिवन डेटा से वो वैल्यूज को जब हम काउंट करते हैं, तो चाहे हम सिम्पसन 1/3 रूल यूज कर रहे हो, चाहे 3/8 रूल यूज करें, चाहे ट्रेपेजोइडल रूल यूज करें, हर एक केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है x और y की, ऑलवेज n+1 टर्म्स। वो कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास में, n+1 टर्म। अब जैसे यहाँ कह रहा है कि अपने को 7 ऑर्डिनेट्स लेने हैं, ठीक है, मीन n+1 इज इक्वल्स टू, अपने कितना बोल रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 7। तो n कितना होगा, 7 - 1 दैट इज 6, क्योंकि अभी अपन को फार्मूले में जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। h को आप जब फाइंड करोगे तो आपको n की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना n के आप h नहीं निकाल सकते हो, है ना। तो n को निकालने के लिए n को अपन कैसे निकालेंगे, दैट इज n+1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन ऑर्डिनेट्स। जो क्वेश्चन में आपको दिए हैं, कितने दिए हैं उसने, 7 बोला है। अगर हमको नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, ठीक है, उसने हमको वो नहीं दिया है, तब उस केस में हमको क्या करना है, हमको खुद को सपोज करना है कि हम अपने इंटरवल की जो टोटल लिमिट है -3 से +3, हम इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो भी आप उसका डिस्टेंस लेंगे h, वो सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जो अपने पास में ऑर्डिनेट्स आएंगे इतने ज्यादा भी नहीं हो जाए कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाए। मान लीजिए आपने यहाँ पे 0.5 से ले लिया, h इज इक्वल टू 0.5, तो आपके पास में कितने हो जाएंगे, 7 की जगह वहां पे 15 ऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब 15 ऑर्डिनेट्स के लिए जब आप फार्मूला लगाओगे तो लंबा काम हो जाएगा, है ना। तो दोनों ऑप्शन रहते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया भी रह सकता है नंबर ऑफ ऑर्डिनेट, और नहीं भी दिया रह सकता है। जब नहीं दिया है तो आप खुद अपने हिसाब से उसको चूज करेंगे, ऐसा चूज करेंगे जिससे कि आपको सोल्यूशन निकालने में भी दिक्कत ना हो। इज इट क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन में मैं क्या निकाल रहा हूँ, h कैसे निकलेगा, सोल्यूशन फर्स्ट वी फाइंड h क्या होता है, दिस इज द b माइनस a अपॉन b माइनस a मीन जो भी आपका इंटीग्रल की लिमिट दी हुई है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस। b मींस अपर लिमिट, a मींस लोअर लिमिट, और n आपने बताया कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट जो भी होगा उससे एक कम, ठीक है। मींस आपने पूरे ऑब्जेक्ट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। n इक्वल पार्ट्स में जब आप डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स के कहलाएंगे n+1, एक ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कंपेयर करें, a और b कितना है, a लोअर लिमिट दैट इज -3, b अपर लिमिट दैट इज +3। तो आपने क्या लिखा, b के प्लेस पे +3, a के प्लेस पे हो गया -3, और n अभी मैंने आपको बताया निकालना, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट 7 दिए हैं, मींस n+1 इज इक्वल टू कितना है, 7। तो आपको n कितना मिल जाएगा, 7 - 1 दैट इज 6। तो यहाँ n के प्लेस पे आपने 6 पुट किया, माइनस माइनस हो गया +3 + 3 हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1। तो h अब मेरे पास में कितना आ गया, 1। अब h अगर मेरे पास में आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पूरा टेबल जनरेट कर सकता हूँ। टेबल जनरेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो सिम्पसन्स फार्मूले में मेरे को जरूरत y0, y2, y1 इनकी है। मेरे को ये नहीं चाहिए कि फंक्शन y क्या है ना। फंक्शन y क्या है मेरे को नहीं पता, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को मतलब किससे, अगर मैं सिम्पसन 1/3 रूल लगा रहा हूँ तो y0 क्या होगा, y1 क्या होगा, y2 क्या होगा, ये क्या है, मेरे को ये चाहिए। तो ये मैं किसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ, मेरे पास में अगर कंपेयर करें यहाँ पे ये y, तो फंक्शन y किसके इक्वल है, x⁴ के। तो यहाँ मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा जिसमें x और y की वैल्यूज लूंगा। x जो यहाँ से मैंने इस इंटरवल को जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया,
तो सबसे पहले लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी थी, -3, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना कितना हो गया, x0 इज -3। अब x1 जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, x, ठीक है। फार्मूला क्या है आपके पास में, अगला टर्म लाने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट टर्म अपन ला रहे हैं ना, तो डिफरेंस कितने कितने का चलना है, 1 का, 1 का से, है ना। तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस कितना बचेगा, -2। फिर उससे एक और डिफरेंस वाली टर्म ले लेंगे, ठीक है। -3 के एक और कम कितना हो गया, -2, फिर -1, फिर क्या आ जाएगा 0, 0 के बाद में क्या आ जाएगा, +1, +2, +3। अब यहाँ पे आप काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या कहलाएंगे, 7 ऑर्डिनेट। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो वो y की जो डिफरेंट वैल्यूज है, दीज आर द ऑर्डिनेट, ठीक है। अब y कितना, x टू दी पावर 4, ये गिवन है ना अपने को, फंक्शन x टू दी पावर 4 के इक्वल गिवन है, ठीक है। सर क्लास है अभी ना, क्लास के बाद, ठीक है ना। तो अपने पास में अब अपन यहां से y निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने x की जगह क्या पुट किया, -3 टू दी पावर 4 कितना आ जाएगा, 81। फिर आपने यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया, -2 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। फिर -1 की पावर 4 किया तो 1 ही रहेगा, 0 की पावर 4 दैट इज 0, 1 टू दी पावर 4 इज 1, 2 टू दी पावर 4 इज 16 एंड 3 टू दी पावर 4 इज 81। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फंक्शन दिया भी है तो आपको उस फंक्शन से क्या बनाना है, एक पूरा डेटा बनाना है, जिसमें आपके पास में वेरिएबल x के करस्पॉन्डेंस y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी है। y की वो डिफरेंट वैल्यूज क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि फार्मूला तो केवल ऑर्डिनेट्स पे बेस्ड है कि कितने ऑर्डिनेट्स है, बस उनको रखो, उनका सम करो और सोल्यूशन निकाल के देख लो, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ x y की डिफरेंट वैल्यूज निकाली। अब y की जो मेरी पहली वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड y0, तो सेकंड वैल्यू होगी y1, नेक्स्ट वन इज y2, y3, y4, y5 एंड दिस इज y6। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल फार्मूला मेरे को मालूम है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। नाउ यूजिंग फार्मूला, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन अपन ऑपरेट करेंगे, देन अपन फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। और फिर अपन ने फार्मूलेज में वैल्यूज पुट करेंगे, देन दिस वन इंटीग्रल -3 टू +3 y के प्लेस पे x टू दी पावर 4 dA इज इक्वल 1/3 एज इट इज, h आपने सॉल्व किया था 1 into y0 plus y0 अपन ने क्या कहा, फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। तो फर्स्ट का ऑर्डिनेट आपका कितना था, y0, और लास्ट कितना था, y6, that is 81 plus 81, so this is 81 plus 81, then plus 4 into वन से इवन ऑर्डिनेट, जो इवन प्लेस पे आ रहा है, ऑड प्लेस पे आ रहा है। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन सा आ रहा है आपका, देखिए y1 आ रहा है, y3 आ रहा है, y5 आ रहा है। इसके आगे y7 भी हो सकता है, लेकिन अपन ने उसको यूज नहीं किया है, इसलिए अपने ये केवल 3 वैल्यूज ये आएगी। ये हो गई 60 प्लस 0 प्लस 60, राइट। देन नेक्स्ट 2 into y2, y4 and so on means even ordinate, जो even प्लेस पे आ रहे हैं, राइट। तो अब वो कौन कौन से हो गए आपके पास में, देखिए y2 that is 1 और y4 that is also 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 plus 1, ओके। पूरे को सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे अपन, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है सॉल्यूशन के बाद, that is 98.666, that is 98.6667, और भी डेसिमल के बाद टर्म्स हमको मिल रही है, ओके। सो दिस इज द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। और
और किससे निकाला है? सिम्पसन वन थर्ड रूल से। अब मेरे को, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन, तो अपन एग्जैक्ट सोल्यूशन भी निकाल के देखेंगे, ठीक है। नाउ द एग्जैक्ट सोल्यूशन, अब एग्जैक्ट सोल्यूशन इंटीग्रल -3 to +3 फंक्शन क्या है? x to the power 4 dx, ठीक है। इसको अपन ने सॉल्व कर लिया। अब यहां मेरे को जो डायरेक्ट इंटीग्रल अपन प्रीवियस क्लास में सीखे वो करना है। तो x की पावर 4 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? दिस इज x to the power 5 अपॉन में 5, लिमिट्स -3 to +3। पहले अपन ने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। देन द इंटीग्रल I बिकम 1/5, दिस इज 3 to the power 5 माइनस में माइनस ऑफ 3 to the power 5, ओके। 3 to the power 5 को अपन ने सॉल्व कर लिया और पूरे को अपन ने सॉल्व करने के बाद जब 5 से डिवाइड किया तो जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है that is 97.2 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखे ये सिम्पसन वन थर्ड रूल से निकाला और ये आपने डायरेक्ट उसका सोल्यूशन निकाला। दोनों आंसर में अंतर दिख रहा है, दिस इज 97 पॉइंट समथिंग और ये कितना रहा है 98, यानी सीधे सीधे अगर अपन डेसिमल के बाद की टर्म्स भी भूल जाते हैं तो 1 का एरर आ है ना, पूरा 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये अपन को क्या बता रहा है कि सिम्पसन वन थर्ड रूल से नो डाउट क्वेश्चन तो सॉल्व होता है, लेकिन वहां से जो हमारा सोल्यूशन आ रहा है वो सोल्यूशन एग्जैक्ट सोल्यूशन से कुछ एरर दे रहा है। मीन अब यहाँ पे अगर उसने बोला एग्जैक्ट सोल्यूशन, अब अगर वो कहता है कि उसको एनालाइज भी कीजिए, यानी अपन को कम से कम एक आध लाइन उसके कमेंट्स में लिखनी, तो अपन कमेंट्स में ये भी लिख सकते हैं। कमेंट्स अपन दो टाइप के लिख सकते हैं। पहला कि वी सी दैट द एग्जैक्ट रिजल्ट इज डिफर फ्रॉम द कैलकुलेट रिजल्ट, ठीक है। या ये कह सकते हो कि दिस रिजल्ट इज लेस देन बाय द रिजल्ट वी फाइंड वन थर्ड। तो यहाँ पे अपन को एक एनालिसिस करके लास्ट में अपने सॉल्यूशन में एक लाइन में अपन को कुछ शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर है आप एरर दिखा सकते हैं कि एरर इतना इतना आ रहा है, बस वो सबसे बेस्ट तरीका है एनालिसिस का, राइट। कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर।